थीसियस एक शख्स था, एक राजा था, जिसने एक देव को मारा था। सोसाइटी के जो लोग थे वो थीसियस की इस फतह से बहुत मुतासिर हुए। उसकी एक कश्ती थी, वहां के लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने उस कश्ती या शिप को उसकी यादगार या निशानी के तौर पर प्रिजर्व कर लिया। मगर काफी अरसे बाद शिप के कुछ तख्ते पुराने हो गए और कश्ती टूटने लगी, तो लोगों ने कश्ती के उन तख्तों को तब्दील कर दिया, नए तख्ते लगा लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पूरी शिप के लकड़ी के हिस्से तब्दील करने पड़े। यहाँ एक फिलोसॉफिकल रिडल या एक आर्ग्यूमेंट सामने आते हैं कि किसी भी चीज में कितनी तब्दीलियां आ जाने के बाद वो चीज मुकम्मल तब्दील हो जाती है। और इस रिडल, इस पहेली, इस आर्ग्यूमेंट का असल मौजू क्या है? इंसान है। हर 7 साल बाद हमारी बॉडी में, हमारी थॉट्स में, हमारे माइंड में, हमारे सेल्स में, हमारे हार्मोन्स में तब्दीली आती है। 7 साल तक जो इंसान है वो कौन है? 7 साल बाद तब्दील होने वाला इंसान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक आप लोग को पता है, हु एम आई। ये टॉपिक पहले भी ये सेशन में किसी और प्लेटफॉर्म से करा चुका हूँ, मगर उसमें जो बात हुई थी वो थोड़ी सी बेसिक सी बातें थी। मगर आज आप लोगों के साथ कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम इसको समझेंगे कि ये जो टॉपिक है हु एम आई, तो इसका आंसर क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो उससे पहले, सबसे पहले, उससे भी पहले और सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ? ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या आंसर होगा आपका? लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ इट्सेल्फ। ज़िंदगी खुद इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव? सबसे पुख्ता बिलीव या यकीन क्या होता है? व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव? सबसे पुख्ता यकीन या स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव जो होता है वो होता है आई एम। इसके अलावा जितने भी बिलीव्स हैं वो उसी वक्त होंगे ना कि जब मैं हूँ। बिलीव किसके होंगे? मेरे अपने होंगे। या आप अपने लिए बात करेंगे तो आपके अपने बिलीव्स होंगे। वो कब होंगे? जब आप हैं, आई एम। अब सवाल ये पैदा होता है, हु एम आई? हु आई एम या हु एम आई? आई एम तो हमने समझ लिया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव है। हु एम आई? मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ जिसको कहें। ठीक है, लेकिन इस सवाल से भी पहले एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ आई? व्हाट इज़ आई? मैं कौन हूँ, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले ये भी तो मालूम हो ना कि ये आई क्या है, मैं क्या है। हु एम आई से पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ आई? ये आई है क्या? ये मैं क्या है? मैं होती क्या है? ठीक है ना। देखें, हम ये जानते हैं, हम पहले कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं और हम ये जानते हैं, पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि हमारी एक सेल्फ होती है, ठीक है, और हमारी एक आइडेंटिटी होती है। ये हमें पता है, ये हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीक भी इसको हमने समझा था। और ये जो हमारी सेल्फ और आइडेंटिटी है, ये क्या होती है? यही हमारी एग्जिस्टेंस होती है। इसको यूं कर लें, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? वजूद। क्लियर? तो हमारा जो वजूद है, हमारी जो मौजूदगी है, हमारा जो होना है, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सेल्फ और आइडेंटिटी। अब ये जो मेरा वजूद है या हमारा जो वजूद है, आपका इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पे सबका एक वजूद है, मेरा एक वजूद है। तो मेरा ये वजूद किसी सोसाइटी का, किसी माशरे का हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ़र्द या इंडिविजुअल। हर शख्स सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। एक माशरा जो होता है, जिसका एक कल्चर होता है, एक तहजीब होती है, सिविलाइजेशन होती है। ठीक है, तो हर फ़र्द इंडिविजुअली उस सोसाइटी का एक हिस्सा होता है, एक यूनिट होता है।
द इंडिविजुअल इज़ द यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी माशरे की इकाई क्या है? फ़र्द है। या यूं कहें कि माशरा जो होता है, ये जो सोसाइटी होती है, जो माशरा होता है, ये अफराद का मजमुआ होता है। अगर अफराद नहीं है तो कोई माशरा नहीं होता। तो ये अफराद जो है इनका मजमुआ माशरा कहलाता है, सोसाइटी कहलाता है। और एज एन इंडिविजुअल, बतौर फ़र्द, बतौर इकाई, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे मेरा ये जो वजूद है, इसकी कोई आइडेंटिटी है? इस वजूद की कोई आइडेंटिटी है, यानी मैं किसी न किसी चीज़ से पहचाना जाता हूँ अपनी सोसाइटी में या सोसाइटी के दूसरे अफराद के लिए। मैं ज़ोर दे रहा हूँ, मैं सोसाइटी में, माशरे में अलग अलग कैरेक्टर्स रखता हूँ। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का फादर हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का दामाद हूँ, किसी के लिए बॉस हूँ, किसी का एम्प्लॉय हूँ, किसी के लिए क्लाइंट या कस्टमर हूँ, किसी का टीचर हूँ, किसी का स्टूडेंट हूँ। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट के मुताबिक मेरी डिफरेंट आइडेंटिटी है, और उसी के मुताबिक, डिफरेंट इन्वायरमेंट के मुताबिक ही मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो वजूद है, उसी के मुताबिक, डिफरेंट इन्वायरमेंट के मुताबिक मेरे इमोशंस होंगे, मेरी फीलिंग्स होंगी, और मेरे कुछ रूल्स होंगे। या जिस इन्वायरमेंट में हूँ उस इन्वायरमेंट के कुछ रूल्स होंगे जिसके मुताबिक मुझे उसको फॉलो करना होगा। तो मेरे वजूद की आइडेंटिटी है, जिसका ज़ाहिर क्या है? बॉडी और मेरा माइंड। ये हम लास्ट वीक भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी एंड माइंड, ये क्या है? ये मेरी आइडेंटिटी है, ये माशरे में मेरी पहचान है, मेरी थॉट्स, मेरे आइडियाज़, ये सब क्या है? ये मेरी आइडेंटिटी है। ये ज़ाहिर किससे हो रहे हैं? बॉडी से, और यानी मेरी आइडेंटिटी ज़ाहिर हो रही है बॉडी से और माइंड से। मेरा चेहरा, मेरा फिजियोलॉजी, और फिर मेरी थॉट्स, मेरे आइडियाज़। क्लियर है? ये मालूम है आपको, रिपीट हो रहा है ये। और ये जो चीज़ें हैं, बॉडी और माइंड, ये किसका सब्जेक्ट है? ये फिज़िक्स का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। यानी बॉडी और माइंड फिज़िक्स और बायोलॉजी से जस्टिफाई हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं। और एज एन इंडिविजुअल मुझे फ़िलासफ़ी से या सोशियोलॉजी से या पॉलिटिकल साइंस से और मज़हब से सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारने के लिए रूल्स मिल जाते हैं, कुछ कानून मिल जाते हैं, कुछ उसूल मिलते हैं, जिसके मुताबिक मैं अपने माशरे में ज़िंदगी गुजारता हूँ। ये मेरे वजूद का एक पार्ट है। सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारना और कैसे गुजारनी है, ये क्या है? ये मेरे वजूद का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक पोर्शन है। और इसकी तरबियत सोसाइटी भी कर रही होती है, मगर जो ये उसूल हम मुस्लिम्स के लिए सोसाइटी में किस तरह से रहना है, इसकी तरबियत हमारा मज़हब कर रहा होता है। और मज़हब की जो तरबियत होती है ना, कि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द किस तरह से अपना रोल प्ले करे, तो मज़हब की ये जो तरबियत है, तो ये तरबियत, ये भी मज़हब का एक सब्जेक्ट है। मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि मज़हब का एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है। अभी ये कंप्लीट वजूद की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ बात हो रही है सोसाइटी के एक फ़र्द की, उस आइडेंटिटी की, कि उसकी आइडेंटिटी जो है उसको सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। ये मज़हब का एक सब्जेक्ट है या एक चैप्टर है। हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग या हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मज़हब शरीयत के ज़रिए रहनुमाई करता है। शरीयत क्या है? कानून है, उसूल है, लॉ, ऑर्डर्स हैं। तो अब आते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ की तरफ, है ना। एग्जिस्टेंस में या वजूद में आइडेंटिटी हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सेल्फ की तरफ। सेल्फ क्या है? इसकी रहनुमाई भी हमारा मज़हब, हमारा दीन करता है। हमें इसी को समझना है, हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। इसकी रहनुमाई भी दीन कर रहा होता है, इस्लाम इसकी रहनुमाई करता है, और हमें इसको समझना है। अच्छा देखिए, आइडेंटिटी को साइंस या फिज़िक्स कह लें, हम कह सकते हैं। चले मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और
यूँ कह लें कि ये फिज़िक्स, सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, इन सारी चीज़ों का है, मगर अभी हम बात कर रहे हैं ये जो वजूद का, ये क्या है, ये ज़ाहिरी वजूद है। तो ज़ाहिरी वजूद जो है ये आता है फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में, साइंस या फ़िज़िक्स, ठीक है। इसको हम फ़िज़िक्स कह लें, और इसको हमने क्या कहा कि माइंड और बॉडी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए ये फ़िज़िक्स का, न्यूरोसाइंस का या साइंस का एक सब्जेक्ट है। क्लियर? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं माइंड और बॉडी। और सेल्फ को आप कह लें मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स क्या होता है? जो चीज़ नज़र नहीं आ रही मगर एग्जिस्ट करती है, वजूद रखती है, नज़र नहीं आ रही, उसको मेटाफिज़िक्स कहते हैं। इस मेटाफिज़िक्स फिर एक पूरी थ्योरी भी है, ये इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, फिर इसको डिटेल से एक अलग इसी पे एक टॉपिक रखेंगे। तो ये मेटाफिज़िक्स है, ये फ़िज़िक्स है। इसे हम नफ्स भी कह सकते हैं। नफ्स भी नज़र नहीं आता ना, इसको हम नफ्स भी कह सकते हैं, सेल्फ को। और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? किससे ये जाहिर होता है? सेल्फ या नफ्स, ये मेटाफिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, ये इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? ये किससे जाहिर होता है? ये भी बॉडी और माइंड से ही जाहिर होता है। इसको भी बॉडी और माइंड ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी के अंदर ही, इस ज़ाहिरी वजूद के अंदर ही ये मौजूद होता है। और ये ज़ाहिर कहाँ से होता है? इसका पता कहाँ मिलता है? इसी ज़ाहिरी वजूद में, बॉडी और माइंड। इसे समझने के लिए हमें एक पैराडॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ थ्योरीज़ को डिस्कस करना होगा। एक रिवायत या स्टोरी है ये ग्रीक मैथोलॉजी में, उसे कहते हैं शिप ऑफ थीसियस। मैं लिख देता हूँ। इस पर एक मूवी भी है, आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ये शिप ऑफ थीसियस। अच्छा, तो ये शिप ऑफ थीसियस जो है ये क्या है? ग्रीक मैथोलॉजी है। और इस मैथोलॉजी में थीसियस एक शख्स था, एक राजा था, जिसने एक देव को मारा था। वो देव था जिसका जिस्म इंसानों वाला था, उसका सर जो है बुल वाला था। आप सर्च करेंगे ना तो आपको ये इसके बारे में डिटेल में मिलेगी, इमेजेस भी आपको नज़र आएंगे। तो थीसियस ने एक देव को मारा था। लोग, उस सोसाइटी के जो लोग थे, वो थीसियस की इस फतह से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उसकी एक कश्ती थी, तो वहाँ के लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने, उन्होंने उस कश्ती या शिप को उसकी यादगार या निशानी के तौर पर प्रिजर्व कर लिया, सेव कर लिया, महफूज कर लिया। मगर काफ़ी अरसे बाद शिप के कुछ तख्ते पुराने हो गए और कश्ती टूटने लगी। तख्ते उसके निकलने लगे या गल गए या ख़राब होने लगे। तो वो तख्ते उस शिप के पुराने हो गए, तो लोगों ने कश्ती के उन तख्तों को तब्दील कर दिया, नए तख्ते लगा लिए, लकड़ी के नए तख्ते, जो लकड़ी की कश्ती थी, तो उन्होंने उसको तब्दील कर दिया। इसी तरह से और लकड़ियाँ भी पुरानी होने लगी, तो उसको भी उन्होंने तब्दील कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पूरी शिप के लकड़ी के हिस्से तब्दील करने पड़े, ख़राब हो रहे थे, नए लगाने पड़े। तो पूरी शिप, पूरी कश्ती के लकड़ी के हिस्से तब्दील करने पड़े। अब यहाँ वो एक नई शेप में आ गई, नई शक्ल में आ गई। अब यहाँ ये आगे और भी इसकी डिटेल है, मगर यहाँ एक फ़िलासफ़िकल रिडल या एक आर्ग्यूमेंट सामने आते हैं कि किसी भी चीज़ में कितनी तब्दीलियाँ आ जाने के बाद वो चीज़ मुकम्मल तब्दील हो जाती है। उसके पार्ट्स में तब्दीलियाँ की और तब्दीलियाँ करते 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 वो चीज़ मुकम्मल तब्दील हो गई। तो सवाल या आर्ग्यूमेंट ये आता है कि किसी भी चीज़ में कितनी तब्दीलियाँ आ जाने के बाद वो चीज़ मुकम्मल तब्दील हो जाती है। क्योंकि हर चीज़ में तब्दीली आती रहती है, चेंज आता है, तग़य्युर आता है। चाहे वो चीज़ हरकत में हो, मोशन में हो, एक्टिव हो, या स्टिल हो, साकिन हो, रुकी हुई हो, अपनी जगह पे सस्टेन हो, स्टेबल हो, ठीक है, साकिन हो, चेंज ज़रूर आता है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि फ़रेब नज़र है सुकून व सबात, फ़रेब नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्रा कायनात।
फरेब नज़र है सुकून सबात, यानी जो चीज़ सुकून में नज़र आ रही है, रुकी हुई ठहरी हुई और साकिन नज़र आ रही है, स्टेबल नज़र आ रही है, मजबूत नज़र आ रही है, मगर ये एक फरेब नज़र है, ये एक इल्यूजन है, ये एक धोखा है, फरेब है। हकीकत क्या है कि हर चीज़ जो है, हर ज़र्रा कायनात, उसके अंदर एक तब्दीली है, एक बेचैनी है, एक तगय्युर है। तो फरेब नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्रा कायनात। क्लियर? अच्छा, बात हो रही थी कि कितनी तब्दीलियों के बाद कोई शय मुकम्मल तब्दील हो जाती है और कितनी तब्दीलियों के बाद भी शय की असल, उसकी खुसूसियत तब्दील नहीं होती, ना उसकी आइडेंटिटी तब्दील होती है। हर चीज़ तब्दील हो गई ना ज़ाहिरी, तो उसके बावजूद भी वो क्या चीज़ है, या कोई ऐसी शय भी है, कोई शय की उस शय की कुछ असल भी है, कोई खुसूसियत जो कभी तब्दील नहीं होती। और ये एक बहुत अहम सवाल है, और इस रिडल, इस पहेली, इस आर्ग्यूमेंट का असल मौजू क्या है? इंसान है। क्योंकि हर 7 साल बाद हमारी बॉडी, हमारी थॉट्स और मोस्टली हमारे ये जो सारे सेल्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, ये तब्दील हो जाते हैं हर 7 साल बाद। और स्पेशली बचपन में बहुत तेज़ी से हर 7 साल बाद हमारी बॉडी में, हमारी थॉट्स में, हमारे माइंड में, हमारे सेल्स में, हमारे हार्मोन्स में तब्दीली आती है। तो 7 साल तक जो इंसान है वो कौन है? और 7 साल बाद तब्दील होने वाला इंसान कौन है? यानी मिसाल के तौर पे इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, कुछ सीखता है, फिर कुछ सिखाता है। तो कितनी तब्दीलियों के बाद हम कह सकते हैं कि अब ये वो इंसान नहीं रहा जो पहले था? आप मेरी बात समझ रहे हो? मुश्किल तो नहीं लग रही? चलें ठीक है। क्या बात हुई कि इंसान पैदा होता है, फिर उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, और फिर वो सोसाइटी में उसकी आइडेंटिटी भी चेंज होती रहती है, फिज़िकल चेंजेस उसमें आती हैं। लेकिन कोई चीज़ है जो मुस्तकिल रहती है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इंसान कुछ सीखता है, एक वक्त आता है कि वो सिखाता भी है। अगर टीचर ना भी हो तो वो कम से कम अपने घर में, अपने बाद के लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, ठीक है ना? तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि ये वो इंसान वो नहीं है जो पहले था? या फिर इंसान के अंदर कोई ऐसा जौहर, कोई ऐसा एसेंस भी है जो कभी तब्दील नहीं होता? जिस तरह से, अब इसको चलें इस तरह से समझ लें कि जैसे शिप ऑफ थीसियस, जिसकी अभी हमने स्टोरी सुनी, तो जिस तरह से शिप ऑफ थीसियस के सारे तख्ते तब्दील हो जाने के बाद भी वो शिप ऑफ थीसियस ही है। उस शिप का मटेरियल तो चेंज हो गया, सब कुछ तब्दील हो गया, लेकिन जो चीज़ तब्दील नहीं हुई वो क्या है? वो शिप का मालिक है। उस मालिक के नाम के साथ, उसके साथ उसकी एसोसिएशन, उसकी निस्बत है, जिसकी वजह से वो पहचाना जा रहा है। उस शिप की आइडेंटिटी क्या है? उस शिप की आइडेंटिटी उसका मालिक है, या कह लें कि उसके मालिक का आइडिया का मतलब उसका इरादा। उस इरादे की बेस पर ही उसने वो शिप बनाया था ना। और अल्टीमेटली अगर हम इसको कहें तो उस मालिक की ज़ात, शिप में तब्दीली होती रही, चेंजेस आती रहीं, मटेरियल चेंज होता रहा, रिफ़्रेश होता रहा, रीसेट होता रहा, रीन्यू होता रहा, लेकिन वो जो पहचान है उसकी, वो क्या है? वो मालिक की ज़ात है। और ज़ात को क्या कहेंगे? खुद। ज़ात यानी मालिक खुद, उसकी पहचान अपनी उस क्रिएशन की, जिसका वो मालिक है, जिसको उसने बनाया भी और जिसने उसको बनाने के बाद अपने इरादे को ज़ाहिर किया उसकी शक्ल में। तो वो मालिक की ज़ात या वो खुद, और ये जो खुद है यही सेल्फ है। खुद यही सेल्फ है। इस खुद को, या खुदी कह लें इसको, यही सेल्फ है, यही मैं है। मैं, ये जो नफ्स भी जिसको कह लें,
ये मैं, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह आराफ में, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही है जिसने तुम्हें एक जान, एक नफ्स से पैदा किया। हम इस आइडेंटिटी को, इस सोशल आइडेंटिटी को मैं कह रहे होते हैं, इसको हम मैं कह रहे होते हैं। इस मैं की, इस अना की नफ़ी करनी होती है, क्योंकि ये अना इस अना से, इस खुद से, इस खुदी से, इस नफ्स से, इस ज़ात से, इससे, इस अना से, ये अना इस अना से ध्यान, तवज्जो हटा रही होती है, तो इसकी नफ़ी करनी होती है। नतीजा क्या होता है कि इसका असबात होता है। इसकी नफ़ी करनी होती है। हम कहते हैं ना कि अपनी नफ़ी कर लो, असबात में खुदा होगा। इसका असबात कब होता है? जब इसकी नफ़ी होती है। और हम इसी को अपनी मैं समझ रहे होते हैं, अपना आप समझ रहे होते हैं। असल जो है वो ये सेल्फ होती है, ठीक है। इसका सबात होता है। ये आइडेंटिटी क्या है? नफ़ी का क्या मतलब है? ला, नथिंग। इसका क्या मतलब है नफ़ी का? ला, नथिंग। और ये सेल्फ क्या है? ये समथिंग है। ये नथिंग तो ये समथिंग। ला, यहाँ पर ला हुआ तो ऑटोमेटिकली फिर इल्लल्लाह समझ में आ जाएगा। इल्लल्लाह खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इसकी डिफरेंट स्टेजेस भी हैं। हर किसी की ने अलग अलग आइडेंटिटी भी बनाई हुई है। आइडेंटिटी अलग अलग है, अलग अलग टुकड़े हैं, लेकिन हर पार्ट में ये मौजूद है। इसका असबात है। ये असल मैं है। वो है ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। अल्लामा इकबाल ने इस बारे में भी कहा था कि जो एक था, ए निगाह तूने 1000 करके हमें दिखाया। जो एक था, ए निगाह तूने 1000 करके हमें दिखाया। यही अगर कैफियत है तेरी तो फिर किसे एतबार होगा? समझ आया कि था तो एक ही, मगर ये देखने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया इतना तब्दील हो गया यहाँ पर पहुँचने के बाद, सोसाइटी में या दुनिया में इतना गुम हो गया कि जो एक था, इस नज़र के धोखे ने हमें 1000 करके दिखा दिया। हम अलग अलग टुकड़ों में बट गए। और फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि यही अगर कैफियत है तेरी तो फिर किसे एतबार होगा? कि अगर ए नज़र, देखने वाली नज़र, ए एम्पेरिकल एविडेंस ढूंढने वाली नज़र, कि अगर तू 1000 टुकड़े करके देखना चाहता है और यही तेरी कैफियत है तो फिर तुझ पे तो कोई एतबार नहीं, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू एतबार के काबिल नहीं, तुझ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये तो इल्यूजन है सिर्फ, है ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग पहले से सेशंस अटेंड करते रहते हैं उनको ये याद भी होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पेंटर पेंटिंग बनाता है तो वो पेंटिंग पहले कहाँ तख्लीक हो चुकी थी? पेंटर के इरादे में। हम तख्लीक हुए तो ज़ाहिर होने से पहले कहाँ थे? अपने खालिक के इरादे में। वो जो इरादा था वो उसकी चाहत थी। वो उसकी चाहत थी मतलब ये कि उसकी मोहब्बत थी, यानी उसका जो इरादा था मोहब्बत का इरादा था। मोहब्बत के इरादे से, इसी को चाहत कहते हैं कि उसने चाहा। चाहत होती है, चाहत मोहब्बत होती है। तो उसने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो उसके इरादे में हम थे, उसने हमें तख्लीक किया। तो ये जो सवाल है हु एम आई, इसका जवाब क्या है? हु एम आई, इसका जवाब है गॉड्स इंटेंशन, गॉड्स विल, खुदा की चाहत, अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मर्ज़ी। हु एम आई का जवाब क्या है? खुदा की चाहत, उसकी मोहब्बत। मैं क्या हूँ, या इंडिविजुअल अपने अपने आप से सवाल करें तो क्या है? मोहब्बत। हु एम आई? आई एम लव।
हु एम आई एम लव ऑफ गॉड, गॉड्स लव, अल्लाह's लव। हम इसमें फंसे हुए हैं ज़ाहिरी सूरत में। और बेदम शाह वारसी ने कहा था ना कि इस सूरत ज़ाहिर के नक्शे को मिटा पहले, फिर देख तुझे तुझ में क्या क्या नज़र आता है। और गालिब ने भी कहा, अब ये चलें इस शेर पे ही हम एंड करते हैं गालिब के। क्वेश्चन जो है हु एम आई, उसका आंसर जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स ने, बड़े बड़े सूफ़ियों ने, बड़े बड़े शायरों ने, सब ने जो इस क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढा और बयान किया वो यही है कि इस सूरत ज़ाहिर के नक्शे को मिटा पहले, फिर देख तुझे तुझ में क्या क्या नज़र आता है। इस ज़ाहिर को तो हटा पहले, फिर देख तुझे तुझ में क्या क्या नज़र आता है। और गालिब ने भी कहा था, इसी पे हम एंड करते हैं, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागज़ी है पैराहन हर पैकर तस्वीर का, काव कावे सख जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना है शाम का लाना जुए शीर का। अब ये मुश्किल है, इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं और फिर इसको हम एंड करते हैं कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का। नक्श यानी ये वजूद, ये तस्वीर, ये सूरत, ये नक्श, ये आयत, ये फरियादी है। यानी फरियादी का मतलब क्या है? तलाश करने वाला, तालिब। तो ये जो नक्श है ये तलब कर रहा है, ये जो ज़ाहिरी वजूद है ये तलाश कर रहा है। नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, ये तलाश कर रहा है अपने उस बनाने वाले की जो खूबसूरत उम्दा तहरीर, उम्दा फ़न पारा, वो जो खूबसूरती, वो जो मोहब्बत है, जिस मोहब्बत से उसने बनाया। तो ये जो ज़ाहिरी वजूद है, ये जो नक्श है, ये फरियाद कर रहा है, तलब कर रहा है किसकी शोखी है तहरीर का। ये नक्श फरियाद कर रहा है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का। कागज़ी है पैराहन, कागज़ी है पैराहन का मतलब क्या कि ये एक टेम्परेरी लिबास है। ये जो वजूद है, ये जो ज़ाहिरी वजूद है, ये जो जिस्म है, ये एक टेम्परेरी लिबास है। कागज़ी है पैराहन हर पैकर तस्वीर का, ये जो वजूद है, ये जो पैकर तस्वीर है, ये जो नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये एक टेम्परेरी लिबास है। असल क्या है? जिसने ये लिबास ओढ़ा हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ज़ात को। ठीक है, तो अगला जो शेर है, काओ कावे सक जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना है शाम का लाना जुए शीर का, इसको छोड़ देते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। तो रात की तन्हाई की बात हो रही है कि उस रात की तन्हाई में जब उसकी याद आती है, जो तड़प आती है, वो कितनी सख्त होती है, जैसे दूध की नहर खोद के लाना। तो ये इसका मतलब है, मगर इसकी डिटेल में नहीं आते। तो आज का सेशन हम इस पे एंड करते हैं और इस कुरान पाक की एक आयत पे हम आज के सेशन को सम अप करते हैं, समराइज़ करते हैं। और वो आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 156 है।